क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। भाई याद रखो आप, ये भारत ये सरजमीन है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो दुनिया के अब्बा हमारे अब्बा भारत में पहला कदम रखे। भाई याद रखो आप, ये भारत ये सरजमीन है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो दुनिया के अब्बा हमारे अब्बा भारत में पहला कदम रखे। भाई याद रखो आप, ये भारत ये सरजमीन है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो दुनिया के अब्बा हमारे अब्बा भारत में पहला कदम रखे। भाई याद रखो आप, ये भारत ये सरजमीन है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो दुनिया के अब्बा हमारे अब्बा भारत में पहला कदम रखे। Even celebrates people who don't believe in God. CAA நிராகரியுங்கள், NPR NRCயை நீங்கள் மறுதலியுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்வதற்காகவே நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். இந்த நாடு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் அடிப்படையிலான நாடு அல்ல. இந்து மதமோ இஸ்லாமோ கிறிஸ்தவமோ சீக்கியமோ எந்த ஒரு மதத்தையும் அடிப்படையாக கொண்ட நாடு அல்ல. அனைத்து மதங்களையும் சமமாக கருதுகிற மதிக்கிற நாடு. கடவுளை நம்பாதவர்களுக்கு கூட மரியாதை தருகிற நாடு நமது நாடு. Thank you sir. I'll speak in Urdu for last 10 minutes. मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या आप NPR NRC को रिजेक्ट करते? आप हाथ उठाकर कहिए आप रिजेक्ट करते? क्या आप NPR NRC को रिजेक्ट करते? तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, भारत जिंदाबाद। आपको अपोज करना है, आपको हर एतबार से, हर पीसफुल तरीके से इस NPR का, NRC का, CAA का अपोज करना है। याद रखिए मेरी इस बात को, ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी और एक तारीख हम बना सकते हैं। इस मुल्क को आजाद हमने किया, इस मुल्क को आजाद हमारे उलमाओं के फतवों से किया गया। इस मुल्क में हमने अपना खून बहाया, इस मुल्क के चमन को हमने अपने खून से हरा किया। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी निशानी है। और ये मदुराई की वो सरजमीन है जहां पर एक हिंदू बादशाह ने एक मुसलमान को एक मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। आज भी 700 साल से मस्जिद यहाँ पर आबाद है। नरेंद्र मोदी उस खूबसूरती को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। और याद रखिए मेरी इस बात को, जब तक अल्लाह दुनिया को रखेगा उस वक्त तक हक और बातिल का मुकाबला होता रहेगा। हम हक पर हैं, नरेंद्र मोदी बातिल है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हक को गालिब करेगा, हक को कामयाब करेगा, बातिल को शिकस्त होगी। हम सच्चाई पर हैं, सच्चाई पर इसलिए क्योंकि हमको मुल्क को बचाना है। इस मुल्क को बचाना है। हमको पाकिस्तान बांग्लादेश से कभी कोई मतलब नहीं था, न आज रहेगा। हमको हमेशा भारत से मतलब था। ये भारत को बचाने की लड़ाई है। मैं सलाम करता हूं शाहीन बाग की हमारी माँ और बहनों की जो पुरअमन एहतजाज कर रही है। मैं सलाम करता हूं शाहीन बाग की हमारी उन माँ और बहनों की जो 80 साल की हैं मगर मुकाबला कर रही है हुकूमत से। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपको भी एहतजाज करना है, आपको भी अपनी बात को सामने रखना है। आपको तमिलनाडु की हुकूमत को मजबूर करना पड़ेगा, AIADMK की सरकार को कहना पड़ेगा कि तमिलनाडु में NPR NRC नहीं लागू होगा। मैं आपसे ही बात कहने आया हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी हिम्मत को, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसायब और मुश्किलात हमसे टल जाएंगे। ये लोग आज जो हमको मसायब और मुश्किलात में मुब्तला करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिन की बात है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये इनका जुल्म नहीं चलने वाला है। ताकत इनके पास बहुत है, मगर एक बात को याद रखिए कि तारीख इंसानियत गवाह है कि जब कभी भी इनकलाब आया, इनकलाब कमजोरों से आता है, इनकलाब कमजोरों से आता है।
انقلاب غریبوں سے آتا ہے, انقلاب مظلوموں سے آتا ہے, انقلاب ظالم نہیں لا سکتا, انقلاب طاقتور نہیں لا سکتا, انقلاب حکومت نہیں لا سکتی. انقلاب لائے گا تو بھارت کا غریب لائے گا, جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے, جس کے چہرے پر آنکھیں اندر چھپی ہوں گی, مگر انشاءاللہ تعالی انقلاب اس ملک میں لکھا جا چکا ہے. اب انقلاب آئے گا, ماحول بدلے گا. اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے ہمتوں کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. میں ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں, جو مر گئے ہیں اتر پردیش میں, اتر پردیش کی پولیس کے گولیوں کا شکار ہوئے, ان کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ان کی مدد کرے, اللہ ان کے خاندانوں کو خیر سے مدد کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ لڑائی آپ کے مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. اور ہم نریندر مودی کو, بی جے پی کو, سنگھ پریوار کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھارت کی فکر کرو, پاکستان بنگلہ دیش کی فکر مت کرو, آپ یہاں کی فکر کرو. آپ کی وجہ سے ملک میں کئی کمزوریاں, کئی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں. میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ سنگھ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان پاکستان بنگلہ دیش سے یہ کیا, جو بھی ان کا الزام ہمیشہ ہوتا ہے. میرے بھائی یاد رکھو, آپ یہ بھارت یہ سرزمین ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو دنیا کے ابا, ہمارے ابا بھارت میں پہلا قدم رکھے. یہ ہمارے ابا کی سرزمین ہے اور باپ کی سرزمین سے انشاءاللہ ہم کو کوئی نہیں نکال سکتا. ہم مل کر ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ, ہمارے دلت قائدین کے ساتھ, تمام سیکولر پارٹی کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ہم کو لڑائی میں حصہ لینا ہے اور اس کالے قانون کو اس ملک سے چھٹکارا دلانا ہے. شکریہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. அனைத்து கட்சி தோழர்களுடன் ஓவைசி சாப் அவர்கள் பாசிசத்துக்கு எதிராக அனைவரும் ஒன்று திரளுவோம் என்று அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் கைகூப்பி நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அனைத்து கட்சி தோழர்களுடன் அனைத்து बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर. कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में. हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला. 916 हॉलमार्क ज्वेलरी. MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में. MS ज्वेलर्स अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद.